able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time. It's got about 18 million cracks in it. एलॉन मस्क स्पेस में क्या लेने जा रहा है? टेस्ला का स्पेस से क्या ताल्लुक? एलॉन मस्क दुनिया के बिलियनियर का, बिजनेसमैन का स्पेस मिशन और शटल से क्या ताल्लुक? मरीख को कॉन्कर करने से उसे क्या हासिल होगा? बिजनेस को क्या फायदा हो? कभी सोचा आपने गाइस? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं अली रिजवी और आपको इस वीडियो बताऊंगा क्यों स्पेस मिशन खला में भेजे जा रहे हैं, एलॉन मस्क की इसमें क्या दिलचस्पी है, वो इससे क्या गेन करना चाहता है। इस कदर अजीबोगरीब मामलात हैं कि आप सुनकर शशदर रह जाएंगे। एलॉन मस्क स्पेस पर मिशन भेज रहा है और मरीख को फतह करने का इरादा रखता है, तो सब दुनिया हैरान हो गई थी कि मरीख पे क्यों जा रहा है ये, इसे क्या लेना देना है मरीख से, मरीख पर कौन सी आबादी है, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सा पानी है। एक मिथ पेश की गई और झूठ घड़ा गया नासा की तरफ। खला में मरीख में पानी के आसार पाए जाते हैं कि दुनिया में कोई और जजीरा ऐसा है, इस कायनात में ऐसा जजीरा दरियाफ्त हो गया है कि जहां पर पानी के ज़खायर हैं। ये सब मनगढ़ंत था, अफसाना था, कोई तारीखी साइंसी सबूत पेश नहीं किया जाता। किसी के पास रहा सहा कोई सबूत था तो वो फकत ग्राफिक डिजाइनर्स जो नासा ने पाल रखे हैं उनके बनाए हुए शाहकार थे। ग्राफिक डिजाइन इमेजेस थे, वीडियोस थी जो टोटली फेक मालूम होती हैं। कोई भी अच्छा ग्राफिक डिजाइनर, जैसा कि थोड़ा बहुत मुझे भी तजर्बा है, ये देख कर ही जान सकता है कि सब हैंडमेड है, कंप्यूटर का कमाल है, एआई डिजाइन, रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं इसी पर बात करूंगा कि नासा का भेजने का क्या मकसद है, एलॉन मस्क क्यों जुड़ गया है, और हर दुनिया का अमीर शख्स जो है जैसा कि जेफ बेजोस है और अमीर लोग हैं वो स्पेस मिशन से क्यों जुड़ जाते हैं। अंबानी की क्यों दिलचस्पी होने लगी, ऐसा क्या है इस स्पेस मिशन में कि जिसके बारे में हर वो दुनिया का बिलियनियर जिसके पास चार पैसे हैं वो मरीख को, चांद को फतह करने चला जाता है। इसमें क्या दिलचस्पी है? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम दुनिया के बिलियनियर्स एक ग्लोबल एजेंडा पर हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया को एक ग्रेट डिसेप्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। दुनिया एक डोम में बंद है और वो फ्लैट अर्थ के बारे में जो थ्योरी है पिछली मैंने वीडियो में बयान की, वो आप देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर सुनिए कि फ्लैट अर्थ क्या है। तो दुनिया पूरा अनक्लोज सिस्टम है, पूरा क्लोज सिस्टम है, इसके बाहर कोई जा नहीं सकता, और उस डोम के बाहर एक वॉल है जो खुदा की तरफ से बनाई हुई है। दुनिया का नॉलेज सिफर है। इस डोम के बाहर क्या है, प्लेनेट अर्थ के बाहर जो वॉल बनी हुई है, उस वॉल से आज तक कोई बाहर नहीं जा सका। शैतानी कुव्वतें इस डोम से बाहर निकलने के लिए सरतोड़ कोशिश करती रही हैं, सदियों बल्कि कई मिलेनियम से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। नासा जो स्पेस मिशन भेजता है, हमने विजुअल्स के जरिए आपको साबित भी करना है कि वो मिशन जो हैं वो मरीख या चांद या नेपच्यून प्लूटो को फतह करने के लिए, खला की तस्खीर के लिए नहीं होते, बल्कि उन मिशन का एक ही मकसद होता है और वो कि उस डोम में क्रैक पैदा करके उस पोर्टल को ओपन किया जा सके, उस डोम को तोड़कर आसमान के रास्ते हमवार किए जा सकें, जहाँ से शैतानी कुव्वतें वहाँ जा सकें या उस दुनिया को एक्सप्लोर किया जा सके। तो डोम को बार बार न्यूक्लियर वेपन से, स्पेस शटल से या स्पेस मिसाइलों से हिट करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। हिलरी क्लिंटन ने खुद ये स्टेटमेंट दी, मैं वो स्टेटमेंट आपसे शेयर कर चुका हूँ गाइस। उस स्टेटमेंट में उसने खुलेआम कहा कि हमने आज 6 मिलियन या 8 मिलियन क्रैक्स हमने डाल दिए हैं आयरन डोम के ऊपर, हमने वहाँ ऐसा वेपन मारा है। तो ये सबूत है। दुनिया में जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, नासा के मिशंस भेजे जा रहे हैं, और वो मज़े की बात यह है कि चाइना भी जिस एंगल पर अपना स्पेस शटल भेजता है, रशिया जिस एंगल पर स्पेस शटल भेजता है, या यूएसए नासा भेजती है, सब के सब एक ही एरिया में से जा रहे हैं आसमान पर। ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल ये तमाम ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस में उस जगह पर शिगाफ डाला जा सके, बार बार उसी एरिया को हिट कर रहे हैं। आसमान पर जो ओशन है उसके बाएं जानिब या ऊपर की जानिब जो वॉल है जिसने ज़मीन को ढांप रखा है, उस डोम के ऊपर एक शीशे की अलमारी सी बनी हुई है, सॉलिड रॉक कह लें, आप उसे रॉक कह लें या शीशा कह लें, उसके ज़रिए से खुदा ने इस सिस्टम को इनक्लोज किया हुआ है। सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ, मार्स, नेपच्यून, सब के सब इसी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। और मैं आपको अगली वीडियोस में साबित करूं कि ये सूरज लोकल फिनोमेना है, किस तरफ पाया जाता है, और ये कि इसके अलावा चांद और जो दीगर प्लैनेट्स हैं वो किस एंगल पर मौजूद हैं। इसी फ्लैट अर्थ की मखलूक़ात हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। ये बड़ी अजीब मालूमात हैं और इस पर लोग हंसते भी होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे, मुझे परवाह नहीं। मेरे पास साइंसी शवाहिद हैं, सबूत है। आइस वॉल के बाहर की दुनिया के बारे में जो मामलात हैं वो आपसे इसी चैनल पर शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आप इस बारे में जब सुने हकायत तो पहले से आपको बैकग्राउंड मालूम हो। तो इसे भारी वेपन लॉन्च किया जा रहा है उस डोम को एक ही एरिया से जो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वाक़, वहाँ से हिट किया जाता है। रूस के किसी मिसाइल को अमरीकी हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं, लेकिन जब वो स्पेस शटल लॉन्च करते हैं तो स्पेस शटल को उस एरिया में जाने की, वहाँ से आसमान पर जाने की इजाज़त दे दी जाती है जहाँ यूएसए का नासा का स्पेस शटल या स्पेस मिशन रवाना किया जाता है। ऐसी क्या वजह है, क्यों इस कदर इत्तफाक पाया जाता है? यूएस और पूरी दुनिया की नेवीज़ एक दूसरे से लड़ रही है, डैगर्स ड्रॉन है। रशिया, चाइना की नेवीज़ अमरीकी नेवी के शदीद खिलाफ हैं।
ब्रिटिश नेवी के खिलाफ हैं। ब्रिटिश, यूएसए और नेटो की नेवीज़ एक तरफ होती हैं और यूएस, जबकि चाइना और रशिया की नेवीज़ जो हैं वो उनकी मुखालिफ कुव्वतें हैं। उन्हें तो एक दूसरे से बरसरे पैकार होना चाहिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो नेवल सिक्योरिटी है आइस वॉल की पूरी दुनिया में, उसमें सारी नेवीज़ इकट्ठे होकर ग्लोबल मैरीटाइम सिस्टम बनाती हैं और मिलकर उस आइस वॉल की हिफाजत कर रही हैं। सब की सब उसी दज्जाली सिस्टम से, सैटेनिक सिस्टम से जुड़ी हुई कुव्वतें, ये ममालिक, ये अफवाज, और ये मिलकर उस आइस वॉल के बाहर किसी को जाने नहीं देते। और हमारे फ्लैट अर्थ की थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक किसी प्लेन को उन्होंने साउथ पोल को क्रॉस नहीं करने दिया, या नॉर्थ पोल को तो क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल के उस तरफ तो आपको एंगल, जब मैं आपको वाजे करूंगा मैप के जरिए, आप जा सकते हैं। साउथ पोल के क्रॉस किसी को, अगर ज़मीन गोल है तो साउथ पोल के नीचे से गुजर कर प्लेन को वापस ईस्ट या वेस्ट की तरफ आ जाना चाहिए, नॉर्मल दुनिया के बरआज़मों की तरफ आना चाहिए, लेकिन किसी प्लेन को साउथ पोल को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी शिप को, किसी कश्ती को वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं, वो हिट कर दिया जाता है। ऐसा क्या राज है कि पूरी दुनिया की नेवीज़ अपनी दुश्मनियाँ, इख्तलाफात भुलाकर, रशिया, चाइना, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की नेवीज़ मिलाकर उस आइस वॉल की हिफाजत कर रही हैं, उस गोल्डन गेट की हिफाजत कर रही हैं, जहाँ से दूसरे 21 बरआज़म की तरफ दुनिया जा सकती है। हमें सिर्फ एक मुतालबा है, जो फ्लैट अर्थ पर तनकीद करते हैं, फ्लैट अर्थर्स पर तनकीद करते हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि दुनिया के किसी एक फोकर प्लेन को इजाज़त दे दें कि एक दफ़ा साउथ पोल से चक्कर लगाकर वापस दुनिया में आ जाए। वो उसे अलाउ नहीं करेंगे, हिट कर देंगे। इसीलिए कोई प्लेन साउथ पोल को क्रॉस नहीं करता, नॉर्थ पोल से चला जाता है। और इसीलिए कि ये सब दुनिया एक डोम में बंद है और उसे हिट करने के लिए बार बार मिशंस भेजते हैं। नासा मिशन भेजता है, रशिया भेजता है, चाइना भेजता है, हिंदुस्तान भी इसमें शरीक हो गया, पाकिस्तान शरीक होना चाह रहा है। तो ये सब मिलकर एक ही प्लान पर अमल कर रहे हैं, उस दजाली सैटेनिक एजेंडे पर, कि आयरन डोम को, उस डोम को, आयरन डोम, सॉरी मैं क्या गया, उस जो डोम है, वो वॉल है, ग्लास वॉल है, जो कई मिलियन फुट चौड़ी है, उस वॉल को ब्रेक किया जा सके ताकि वहाँ से रास्ता हमारा हो। लेकिन कुदरत ने ऐसा शानदार इंतज़ाम बनाया हुआ है कि ये कुव्वतें मिलकर भी उस वॉल को तबाह नहीं कर पा रही, तोड़ नहीं पा रही। बकौल हिलरी क्लिंटन, उसने कई मिलियन क्रैक्स डाल दिए शदीद तरीन वेपन्स के हमले के ज़रिए, नासा ने, लेकिन इसके बावजूद वो उसे तोड़ने में, उसमें सुराख बनाने में, रखना डालने में कामयाब नहीं हो सके। खुदा ने जो सिस्टम बंद किया है वो बंद ही है। और ये कुव्वतें, ये शयातीन आसमान पर जाकर वहाँ से सर मारकर, टक्कर मारकर वापस आ जाते हैं। और ये थ्योरी आप पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए नई होगी, क्योंकि इस थ्योरी के बारे में कभी बात नहीं हुई। यहाँ तो हमें बेसिक साइंस के रूल्स जो हमारी किताबों में पढ़ाए जाते हैं वो भी लोग नहीं पढ़ते। यहाँ का नॉलेज, तकरीबन साइंस का नॉलेज जो है बड़ा सतही किस्म का है। हमारे सिलेबस में उस लेवल की चीज़ें ऐड ही नहीं की जाती, और जो पढ़ाया जाता है बड़ा स्टीरियोटाइप है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाती, बताने की इजाज़त है जो कि सच है। गूगल आपसे झूठ बोलता है, सोशल मीडिया आपसे झूठ बोलता है, और आपका नसाब भी आपसे झूठ बोलता है। आपसे सच को छुपाया जाता है। और अगर आपको यकीन नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता, मैंने तकरीबन 700 शवाहिद इकट्ठे किए, और शुरू में जो लोग मेरे पर हंसते थे, जो हल्का अहबाब था, फ्लैट अर्थर्स का मजाक उड़ाता था, मेरे दोस्त, इनमें वकला और दूसरे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, उनसे जब मैंने शेयर करना शुरू किया तो उनकी ज़ुबानें बंद हो गई, हैरत ज़दा हो गए कि क्या वाकई इस कदर दुनिया में चीज़ें हैं जो हम उनके इल्म में नहीं थी। वो हैरान हो गए। तो आप भी इस चीज़ को जानते जाएंगे, समझ जाएंगे, जब मैं आपको बाकी बरआज़मों की डिटेल बताऊँगा, उनके नाम बताऊँगा, वहाँ की दुनिया, उनकी तख्लीक़ात, उसके विजुअल्स, उसकी वीडियो क्लिप्स, उसके तारीखी शवाहिद, किताबों से जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक, साइंसी मीडिया और रेडियो के दौर से पहले की एविडेंसेस आपको दिखाऊंगा, तो आप मान जाएंगे कि ये भी एक दुरुस्त हकीकत है। और इस हकीकत कदे का जो एक अहम सफ़र है वो जारी रहेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको वो सफ़र तय करवाऊंगा। मैंने पहले कहा था मेरी ऑडियंस बड़ी लिमिटेड है और बड़ी रिफाइंड किस्म की है। इसमें वो लोग जुड़े रहेंगे जो हकीकत की तलाश में रहते हैं, हकीकत कदे में दाखिल होना चाहते हैं और सच का सफ़र तय करना चाहते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो सुना सुनाई बात पर यकीन रखते हैं, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, सीखने का मादा उनमें नहीं है, वो इस सिस्टम से आउट होते जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल की तमाम वीडियोस को वन बाय वन आप देखते रहें, क्योंकि ये आपको उस सफ़र को तय करवाएगा जो पाकिस्तानी, इंडियन या सब कॉन्टिनेंट की ऑडियंस के लिए बिल्कुल नामालूम है। और जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में आप राय दे सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लिमिट्स में रहकर, इखलाकियात के दायरे में रहकर तनकीद भी कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू क्रिटिसाइज मी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि फ्लैट अर्थर्स पर जो लोग तनकीद करते हैं वो सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स दिए हिलरी क्लिंटन ने और जो एलॉन मस्क की दिलचस्पी है इसमें, इसका जवाब पेश कर दें। सारी दुनिया जानती है कि मरीख पर माइनस टेम्परेचर है, पानी तो क्या ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं। वो वहाँ पर बस्तियाँ आबाद करने के लिए जा रहा है, वहाँ कैसे सिस्टम क्रिएट करेगा। ये चूरन बेचना बंद करें, अमेरिकन को और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जो सच है वो सामने आ ही जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।